इस वीडियो में हम ये जो दो ऑप्शन होते हैं ना, वजीरेक्स के क्विक बाय और एक्सचेंज, इन दोनों को पूरी डिटेल में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझने वाले हैं। और ये इन दोनों में से कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो जानने वाले हैं। और बेसिकली जो वजीरेक्स ट्रेडिंग है उसको ऑल ओवर पूरा तरीके से समझने वाले हैं। तो ये देखो, यहाँ पर जब भी आप वजीरेक्स, सबसे पहले आपको पता ही है, आपको अपना जो वजीरेक्स ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, केवाईसी वगैरह करवानी पड़ेगी, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करना पड़ेगा, अपना फोन नंबर वगैरह जो ईमेल आईडी होती है वो सब देके बैंक अकाउंट लिंक करके केवाईसी करा के उसके बाद आप वजीरेक्स के अंदर यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो स्मूथली। और ध्यान रखना है, जो भी आपने यहाँ पर अकाउंट अपना लिंक करा होगा उसी से ही आपको डिपॉजिट विड्रॉल सब होगा, उसी सेम बैंक अकाउंट से। और वो बैंक अकाउंट आपके फोन नंबर पे बना होना चाहिए, जो फोन नंबर आपने यहाँ पर वजीरेक्स में दिया है। तो वो सब आपको डिटेल्स ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। ये जो चीजें हैं, ये वजीरेक्स हमें फालतू की चीजें हैं, इसमें कोई आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन देने के लिए है। उसके बाद आपको डिपॉजिट आईएनआर और P2P, ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर आपने P2P इस्तेमाल करा तो चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर आपने डिपॉजिट आईएनआर पे क्लिक करके, और यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये तीन ऑप्शन है आईएनआर डिपॉजिट करने के। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को इस्तेमाल कर लिया और आईएनआर डिपॉजिट करा तो आपका ये ऑप्शन बंद हो जाता है, P2P वाला। बेसिकली ये वाला जो ऑप्शन है P2P, ये पूरी तरह बंद हो जाता है। और क्रिप्टो जो विड्रॉल्स हैं, क्रिप्टो विड्रॉ करने वाला, मतलब आपके पास वजीरेक्स में क्रिप्टो है, आप कहीं और भेजना चाह रहे हो, क्रिप्टो विड्रॉल, वो बंद हो जाता है अगर आपने उन दोनों में से, अभी यहां पर आएंगे, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर लिया। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो गुड न्यूज ये है कि मेरा तो P2P बंद हो रखा है और वजीरेक्स का जो विड्रॉल है, क्रिप्टो विड्रॉल, वो भी बंद हो रखा है। तो ये गुड न्यूज है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो देखने को मिलती है, जो कि एक्टिव है पिछले 2 घंटे में। ये मार्केट है। आप चाहें तो मोस्ट गेनर्स, मतलब 24 घंटे में जिसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस हो गई, 62%, 62% ये 24 घंटे में ऊपर चली गई। ये आपको ये क्रिप्टोज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हालांकि ये चीजें बहुत कम होती हैं और बहुत स्कैमी भी होती हैं, क्योंकि इस सब के चक्कर में काफी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और बाद में ये उतनी ही तेजी से 60-62% नीचे भी गिरती है 24 घंटों में ही। तो ये गेनर्स, ये लूजर्स, आप 24 घंटों में जिसने बहुत ज्यादा लूज करा वो ये, फिर वॉल्यूम, मतलब पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में कौन सबसे ज्यादा जगह घेरती है, तो वो ये टेथर है, USDT। वो आप यहाँ पर ये सब देख सकते हैं। और उसके बाद क्विक बाय, अब यहाँ पर हम समझते हैं ये क्विक बाय यही वाला है, ये क्विक बाय। तो ये जो क्विक बाय है, इसका क्या मतलब होता है? इसका यहाँ पर मतलब होता है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट यहाँ पर प्यार से खरीद लेते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर। आप किसी भी क्रिप्टो पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके पास आईएनआर होना चाहिए जो कि आपने डिपॉजिट करा होगा। उस पे आपको सिंपली यहाँ पर क्विक बाय पे क्लिक करना है। जितना भी आईएनआर आप यहाँ पर मतलब चाहते हो, मतलब मैं चाहता हूँ, मेरे पास तो करंट बैलेंस में 90 रुपए हैं। ये बेसिकली मैंने डिपॉजिट तो 100 रुपए करे थे, लेकिन चार्जेस में 10 रुपए कट गए। तो मैं यहाँ पर 50 रुपए की क्रिप्टो खरीदना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर डालना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है और ये ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्राइस ये लिख के आ गया, अमाउंट इतनी USDT मेरी मिलेंगी, टोटल मेरे 49.5 आईएनआर के क्रिप्टो खरीदे जाएंगे, क्योंकि मेरी 0.47% फीस चली जाएगी। तो स्लाइड पे मैं कन्फर्म करते ही मेरे यहाँ पर खरीद जाएंगे तुरंत, इंस्टेंटली। जो प्राइस अभी टेथर का चल रहा है, जो कि है 86.9, इसी प्राइस पे तुरंत मेरे खरीद जाएंगे। ये होता है क्विक बाय। कोई सी भी क्रिप्टो आप सीधा आईएनआर से यहाँ पर प्यार से खरीद सकते हो, कोई झंझट, मतलब सबसे सिंपल ऑप्शन है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है क्रिप्टो में, क्विक बाय पे क्लिक, इस पे क्लिक, सीधा बाय पे क्लिक, और यहाँ पर जाके जो भी आपकी है उस पे क्लिक करके प्रीव्यू और स्लाइड, और आप कंफर्म पे सीधा क्लिक करके आप खरीद सकते हो। लेकिन फिर आता है ये एक्सचेंज का ऑप्शन। अब एक्सचेंज के ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पर चीजें डायरेक्ट नहीं खरीदती। ये क्विक बाय से बहुत ज्यादा अलग होता है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज के ऑप्शन में या तो आपके पास, जैसे आपके पास आईएनआर है तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे ये REN है /INR है। तो ये जो स्लैश के इधर वाली क्रिप्टो करेंसी है, मान लेते हैं कि ये स्लैश है यहाँ पर बीच में, आपको नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पर स्लैश है। तो ये वाली जो क्रिप्टो है ये मेरे पास है, ठीक है। राइट साइड वाली जो क्रिप्टो है वो मेरे पास है, और जो स्लैश के लेफ्ट साइड वाली क्रिप्टो है वो मैं खरीदना चाहता हूं इस राइट साइड वाली जो क्रिप्टो है उससे। मतलब मेरे पास ये है और मैं ये खरीदना चाह रहा हूं। तो ये इस तरह से काम करता है एक्सचेंज वाला ऑप्शन। आईएनआर है
और ये आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सेम ही हो गया, आईएनआर है तो मैं क्विक बाय पे भी आईएनआर से ही खरीद रहा था और यहाँ पर भी आईएनआर, तो ये सेम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्विक बाय पे क्या होता है कि इसे बाय पे क्लिक करते ही ये सीधा खरीद जाती है। लेकिन एक्सचेंज पे क्या होता है, जब आप इसको खरीदने जाते हो तो आपको यहाँ पर जैसे ये हो गया बाय का, फिर ऑप्शन आ गया बाय सेल का, बाय पे क्लिक करते हो तो ये कभी भी तुरंत नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है और लिमिट और स्टॉप लिमिट, इंस्टेंट का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपने प्राइस के मुताबिक खरीदते हो। जैसे अभी ये पर्टिकुलर क्रिप्टो चल रही है 7 रुपए की, ये लिख के आ रहा है 7 रुपए की ये क्रिप्टो चल रही है। मैं इसको खरीदना चाहता हूँ जब ये पहुंच जाए 5 रुपए पे। 5 पे मुझे क्लिक कर, सॉरी 50 हो गया ये गलती से, 5 5 रुपए में मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, जब ये पूरे 28% नीचे गिर जाए, 5 रुपए पे पहुंच जाए, तब मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास 90.6 कुछ आईएनआर है, उसकी मैं खरीदना चाहता हूँ बाय पे क्लिक करके, और ये पूरा जो ऑप्शन है वो मुझे दिख जाएगा। मैं स्लाइड टू कंफर्म करूंगा तो मेरा खरीदेगा तो कुछ भी नहीं, मेरा यहाँ पर ऑर्डर बुक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 7 रुपए से 5 रुपए पे पहुंचेगी तब मेरी ये क्रिप्टो खरीद जाएगी। तो ये अंतर होता है इंस्टेंट में और क्विक बाय में। क्विक बाय पे अगर मैं जाके करता उसी सेम क्रिप्टो को, जो कि है REN, यहाँ पर सर्च पे REN, ये अनअवेलेबल है, क्विक बाय के लिए अनअवेलेबल है ये। मैं चाहूँ तो एक्सचेंज से ही कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी कोई क्रिप्टो ले लेता हूँ, जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन पे मैं क्लिक करता तो ये तुरंत यहाँ खरीद जाता मेरा। प्रीव्यू बाय पे क्लिक करते ही ये मेरा तुरंत यहाँ पर खरीद जाता स्लाइड करते ही। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा एक्सचेंज में। ठीक है, और एक्सचेंज में एक और आपके पास फायदा है, अगर आपके पास आईएनआर नहीं है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फंड्स पे मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास है आईएनआर, BNB और WRX, तो 3 चीजें हैं मेरे पास। ठीक है, एक्सचेंज पे मैं जाता हूँ, आईएनआर का यहाँ पे ऑप्शन है, WRX का भी ऑप्शन है, लेकिन BNB का ऑप्शन नहीं है। तो अगर मुझे BNB से किसी क्रिप्टो को खरीदना है तो मैं डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकता, मुझे BNB को सेल आउट करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। उसके बाद वो हो जाएगा आईएनआर, बेचते ही वो आईएनआर हो जाएगा। मुझे क्विक बाय पे क्लिक करके यहाँ पर BNB जो है, BNB, इस पे क्लिक करके, और यहाँ ऊपर ये सेल है 100%, तो मुझे अपनी ये पूरी सेल करनी पड़ेगी। सेल करते के साथ ही वो छूटते ही सेल हो जाएगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, कोई लिमिट ऑर्डर कुछ नहीं है। सेल हो जाएगी, उसके बाद मेरे आईएनआर बन जाएंगे वो, और तब मैं जाके यहाँ पर एक्सचेंज से कोई सी भी क्रिप्टो कर सकता हूँ। अब मेरे पास है WRX, तो ये WRX लिखा हुआ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है WRX को सेल करने की, मैं डायरेक्ट WRX से खरीद सकता हूँ कोई भी क्रिप्टो, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज में इसी तरह चीज़ें काम करती हैं। मैं मान लेते हैं BNB ही खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, WRX से, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद होता क्या है, इसका ये मतलब है, अब ये 2044 लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि BNB जो कॉइन है वो 2044 का है। इसका ये मतलब है कि इतने BNB कॉइन लगेंगे तब कहीं जाकर मेरा एक BNB खरीद पाएगा, मतलब 2044 WRX, सॉरी WRX 2044 लगेंगे तब जाके एक BNB कॉइन मेरा खरीद पाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। बाय पे मुझे क्लिक करना है यहाँ पर, बाय पे, और इतने मेरे, मतलब मेरे पास होने चाहिए तब जाके एक BNB मैं खरीद पाऊंगा। तो लेकिन मुझे तो इसे अभी नहीं खरीदना, मैं चाहूँ तो इसे लिमिट करके, मान लेता है मैं चाहता हूँ कि ये 1000 जब हो जाए, एक सेकेंड, जब ये मान लेते हैं 1003 हो जाए, 50% नीचे गिर जाए, मतलब सीधा आधा प्राइस पे पहुंच जाए, तब मेरे ये 5 मेरे पास WRX हैं, मैं 100 पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास 5 हैं, मैं बाय पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो खरीदेगा कुछ भी नहीं, स्लाइड पे करते ही खरीदा कुछ भी नहीं जाएगा। ये जब खरीदा जाएगा जब BNB का जो प्राइस है, एक सेकंड में यहाँ पर डिटेल्स में दिख भी जाता है, BNB का प्राइस लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगा, मतलब लगभग आधा नीचे गिर जाएगा, तब जाके मेरा ये खरीद पाएगा। और टोटल मुझे खरीदते टाइम भी यहाँ पर TDS देना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो एक्सचेंज का ऑप्शन होता है इसके अंदर आपका TDS जाता है, क्योंकि अमाउंट आपका लगा हुआ है यहाँ पर, और प्राइस प्रॉफिट के ही हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इस पे आपको खरीदते टाइम भी TDS देना पड़ता है। कोई सी भी क्रिप्टो हो आप इस तरीके से उसमें कर सकते हो, आईएनआर में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर WRX है या फिर आपके पास डायरेक्ट USDT है, मतलब जैसे ये P2P वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये P2P, इसमें P2P में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट USDT में जो ट्रांजैक्शन होती है USDT आपको मिलती है। तो P2P में मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि सौभाग्यवश मेरा तो ये बैन हो रखा है, मैं तो कर ही नहीं सकता इसका इस्तेमाल। मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जैसे इसकी सबसे पहली बात तो फीस 0 होती है। मैं अपने प्राइस पे, जैसे कि अभी पीयर टू पीयर ये USDT का प्राइस है,
ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर ये 80 भी कर सकता हूँ या 85 भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसके लिए मुझे वो वाला जो है सेलर भी मिलना चाहिए जो कि 85 पे सेल करने के लिए तैयार हो। तभी तो मैं 85 पे खरीद पाऊंगा जब कोई सेल करेगा 85 पे। तो इस तरीके से मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है। जितने भी आईएनआर मैं चाहता हूँ, मान लेते हैं मैं 5000 चाहता हूँ। ठीक है, तो इतने मुझे यूएसडीटी मिलेंगे 85 के प्राइस पे। ये बाय पे मुझे क्लिक करना है और कंफर्म बाय पे क्लिक करने के बाद मुझे सेलर मिलेगा। जितनी भी देर लगे उसमें हमें तो कुछ पता नहीं, क्योंकि वो रियल ह्यूमन बीइंग होगा सामने जो कि हमें अपनी यूएसडीटी देगा और हमसे हमारे 5000 रुपये लेगा। तो इस तरह मेरे पास यूएसडीटी आ जाएंगे और यूएसडीटी से मैं क्विक बाय का कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे पास यूएसडीटी है तो मेरे को डायरेक्ट यूएसडीटी सेल करने पड़ेंगे, आईएनआर में करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है बाय करना पड़ेगा कोई भी क्रिप्टो। लेकिन मैं एक्सचेंज में जाके डायरेक्ट ये जो यूएसडीटी है इस पर क्लिक करके और सीधा ही यहाँ पर बिटकॉइन जैसे चाहूँ तो, एक सेकेंड, BTC बिटकॉइन मैं चाहूँ तो खरीद सकता हूँ। ये देखो बिटकॉइन स्लैश यूएसडीटी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, जो राइट हैंड साइड में है, ये मेरे पास है और मैं ये खरीदना चाहता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है। इस पे क्लिक करना है और इसका ये मतलब है कि 34,500 यूएसडीटी में मेरा एक बिटकॉइन आता है। तो ये इसका मतलब है। मैं चाहता हूँ कि 34,000 की बजाय जब ये मान लेते हैं 30,000 हो जाए, जब मेरे खरीद जाएं, मेरे पास जितने भी यूएसडीटी हों, तब मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगा सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो एक्सचेंज का ऑप्शन है वो काम करता है। और ये जो ऑर्डर्स का ऑप्शन है इस पे आप जाके देख सकते हो कि कितने आपके ऑर्डर्स चल रहे हैं। तो एक्सचेंज का इससे भी कोई लेना देना नहीं, सॉरी, क्विक बाय का इससे ऑर्डर से भी कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसमें सीधा ही चीज़ें खरीदती हैं। एक्सचेंज में आपका लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगता है। आप जितने प्राइस पे चाहो उतने प्राइस पे क्रिप्टो आप खरीद सकते हो एक्सचेंज का जो है इस्तेमाल करके। तो ये फायदा होता है यहाँ पर। तो इन दोनों में से पर्सनली आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसका इस्तेमाल करना चाहते हो, या फिर ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी में ही इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, कौन सी बिगहा कितनी जमीन बेचनी है, क्या करना है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपको उस हिसाब से देखना है। क्विक बाय में ऐसे करके क्रिप्टो जो है खरीद जाती है। एक्सचेंज में आपके अपने प्राइस के हिसाब से, जितने प्राइस पे आप चाहो, जैसे ये क्रिप्टो है 6 रुपए की है, मैं चाहता हूँ 2 रुपए की हो तब मेरा चीज़ जो है खरीदी जाए। मेरे पास है आईएनआर ही, मेरे पास मैं चाहता हूँ 18 रुपए की है, ये 15 रुपए पे खरीदे, तो मैं वो काम भी यहाँ पर कर सकता हूँ बाय पे क्लिक करके। और यहाँ पर इसको करना है सीधा सिंपल से यहाँ पर 15, और ये मुझे अपना जो अमाउंट है वो 100% कर देना है और बाय पे क्लिक करना है। तो ये जब इस प्राइस पे पहुंचेगी ना 15.9 पे, तब मेरी ये खरीदी जाएगी। उससे पहले मैं नहीं, और मतलब ये नहीं खरीदेगी। तो ये इस तरह से काम करता है एक्सचेंज। तो ये है वजीर एक्स का मोटा मोटा, मतलब मोटा मोटा क्या, पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कि कैसे आप वजीर एक्स में ट्रेडिंग करते हो बेसिकली। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई भी सवाल जो भी हमने वीडियो के अंदर बात करी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द मैं देने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर लाल बटन है दबा के। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।